संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माँ बहनों, हर मनुष्य को मृत्यु से डर क्यों लगता है? क्या कभी हमने सोचा है? हर व्यक्ति मृत्यु से डरता है और जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है, जन्म से मृत्यु तक जो समय है उसे जीवन कहते हैं। किसी का जन्म होता है तो बहुत खुशी होती है लोगों को, बच्चे को खुशी नहीं होती है। बच्चा तो अबोध है, उसे पता ही नहीं है जन्म और जीवन के बारे में। वो तो अभी अभी बस सामने आया है, वो दुनिया को देख रहा है, इस चकाचौंध को देख रहा है। अंदर की वायु उसे सुरक्षित थी, अंदर का खाना मां के पेट से मां के द्वारा मिलता था। कुल मिलाकर के उसके जीवन की जितनी भी संरचनाएं थीं, वे सब के सब मां झेलती थी। मां से सब कुछ मिलता था, उसे कुछ न सोचने की जरूरत थी, उसे कुछ न करने की जरूरत थी, उसे कुछ भी जरूरत नहीं थी। मां के खाने, मां के पीने, मां के प्यार, मां के वर्क, हर एक क्रियाकलाप से वह संतुष्ट रहता था। समय पूरा होने के उपरांत बच्चा बाहर आता है, बाहर की दुनिया का दर्शन करता है। दुनिया के दुनियावी, दुनिया के यारों को, दुनिया के लोगों को, दुनिया के विचारों को, लोगों के हर एक हाव भाव को वो दर्शन करता है। उसे अभी भगवान की जरूरत ही नहीं है, उसे भी भगवान का ज्ञान ही नहीं है, उसे भी भगवान की आवश्यकता भी नहीं है। क्योंकि जरूरत जब पड़ती है तो आवश्यकताएं निर्मित हो जाती हैं। व्यक्ति को जरूरत ही नहीं है तो आवश्यकताओं की आवश्यकता ही नहीं है। किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की, किसी चीज की। अभी तक तो मां की आवश्यकताओं से वो परिपूर्ण होता रहता था, लेकिन अब जब वो बाहर आया, समय पूरा हुआ, मां के गर्भ से जब जन्म लिया, उसका जीवन शुरुआत हो गया। जीवन का शुरुआत वहीं से चालू हो गया। जैसे ही दुनिया को उसने देखा और मां के गर्भ से जब बाहर आता है, किसको देखता है? कौन है वहां? किससे बात करे? किसको पहचाने? किसको जाने? सिर्फ मां दिखती है, जिसने जन्म दिया, जिसने उसे 9 महीने तक उसको पाला, अपने रक्त से उसको सींचा, रक्त से उसको बनाया, अपने खून और पसीने से, अपने अंडाणुओं और परमाणुओं से, पिता के वीर्य से, मां के रस से शरीर का निर्माण हुआ। लेकिन दर्शन पहले मां के हुए। मां से प्रेम मिला, मां से स्नेह मिला, मां से प्यार मिला, मां के दर्शन हुए। हे मां, तुम्हें नमन है। मुझे कृपा करके मुझे
इस धरती पे लाने का बहुत प्रयास किया और उस प्रयास में आप सफल रहे और हम धरती पे जन्म लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जैसे जैसे उसकी सेवा बढ़ती गई वैसे वैसे मेरे शरीर का पालन होता गया, शरीर विकसित हुआ, मन और मस्तिष्क विकसित होता चला गया, भावनाएं विकसित होती चली गई। जैसे जैसे भावनाएं बढ़ती गई वैसे वैसे मन की चाहनाएं बढ़ती चली गई। जैसे जैसे चाहनाएं बढ़ती चली गई वैसे वैसे इच्छाएं बढ़ती चली गई। और जैसे जैसे हमारा जन्म का समय बढ़ता गया वैसे वैसे तृष्णाएं बढ़ती चली गई। कुछ और करने की, कुछ नई सोच करने की, मन मस्तिष्क का जीवन विकसित होने लगा। शरीर विकसित होने के साथ साथ मन मस्तिष्क का खिंचाव बढ़ता चला गया और इतना बढ़ गया कि अब हमें और की चाहनाएं बढ़ती चली गई। वस्तुओं और व्यक्तियों का जखीरा बटोरना चालू कर दिया हमने। जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह, और अब हमें सब कुछ चाहिए। एक बच्चा जिसको कुछ ज्ञान नहीं है, अपने आप को, जीवन को उसने मां के गोद में समर्पण किया है, उसे किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं। जैसे जैसे जीवन बढ़ता है वैसे वैसे आवश्यकताएं बढ़ती हैं, आवश्यकताएं बढ़ती गई, बड़ा होता गया, मन मस्तिष्क विकसित होता गया, सारी वस्तुओं को, सारे व्यक्तियों को अपने में समेटने की चेष्टा बढ़ती चली गई, अपनाने की चेष्टा बढ़ती चली गई। और अपनाते अपनाते इतना अपना लिया अब उसे छोड़ने का मन नहीं करता है। वस्तु और व्यक्तियों का जखीरा इतना पुलिंदा बांध लिया हमने, जितनी हमारी आवश्यकता से अधिक हमने संग्रह कर लिया। जिन जिन वस्तुओं की, जिन जिन व्यक्तियों की आवश्यकता ही नहीं है उनको हमने संग्रह कर लिया और अब हम उनसे मोह लगा करके बैठे हैं। परिवार बना लिया, समाज बहुत बड़ा बना लिया, बहुत बड़ा विकास कर लिया, बहुत बड़ा आश्रम बना लिया, बहुत बड़ा घर बना लिया, 2 4 10 5 बच्चे भी पैदा हो गए, उनके नाती हो गए, उनके पोते हो गए, उनके बच्चे हो गए, लालन पालन कर रहे हैं, बहुत बड़ा ऐश्वर्य बना के खड़ा कर लिया। लेकिन कभी हमने सोचा ही नहीं जन्म क्यों हुआ। जब मौत नजदीक आई, दूसरों को मरते हुए देखा, शमशान पे जाते हैं सबको वैराग्य चढ़ जाता है, जोश और जवानी का होश उड़ जाता है, पता चल जाता है कि आप कितने पानी में हैं। उसने पूरा जीवन कमाया, बहुत धन संग्रह किया था, बहुत व्यवहार कमाया था, समाज में बहुत सेवा किया था, कुछ न गया साथ में। जब चले यहां से, बहुत सारी जेब थी हमारे पास, बहुत सारा बैंक बैलेंस था, लेकिन कफन में भी जेब नहीं थी। कफन भी यहां जल गया, शरीर भी यहीं जल गया, पानी में गल गया, मिट्टी में सड़ गया। डर लगता है, इसलिए मौत से डर लगता है।
काश कहीं मेरा भी यही हाल होगा। इससे डर लगता है, कहीं ये हमने जो परिवार बनाया है, कहीं ये जो हमने रिश्तेदार नाते, धन, आश्रम, वैभव ये जोड़ा है, ये हमसे छूट न जाए। ये जो हमने अभी तो बनाया ही है, हमने तो अभी कमाया ही है, हमने तो आश्रम अभी बनाया ही, अभी प्लास्टर भी नहीं, अभी स्लैब भी नहीं पड़ी है, अभी फ्लोरिंग भी नहीं हुई, टाइल्स भी नहीं लगा है, अभी तो हमें सुख भोगना था। इतना सोचते सोचते मौत सामने खड़ी हो जाती है। लोगों की मौत को देख करके भय लगता है कि काश कहीं हमारा भी ऐसा ही हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। ये डर तो लगता है, सोच तो आती है, विचार तो होता है, लेकिन दूसरों के जीवन पे, दूसरों के जीवन पे उंगलियां उठती हैं, दूसरों के वस्तु और व्यक्ति पे उंगलियां तो उठती हैं। कभी वो उंगली अपनी तरफ उठा करके देखते हैं तो जीवन कोरा का कोरा रह गया। हमने कुछ किया ही नहीं, अपने लिए हमने कुछ किया ही नहीं। अपने लिए कब करोगे, अपने लिए कब सोचोगे, अपने लिए क्या बनाओगे, अपने लिए क्या करोगे। कभी सोच करके देखो, कभी विचार करके तो देखो, कभी कार्य करके देखो। जिस दिन ये आप करना चालू कर दोगे, मौत से डर नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ छूटने का डर रहेगा ही नहीं, कुछ पाने का डर रहेगा ही नहीं, कुछ खोने का डर रहेगा ही नहीं है। क्योंकि मेरी आवश्यकताएं जितनी हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमें संग्रह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम दूसरों के लिए, हम सेवा के लिए, दूसरों के सम्मान के लिए आंचल बिछा करके बैठे। सुख पाना है अगर, जो संतुष्टि पाना है, अपने से ऊपर वालों को नहीं देखो, अपने से नीचे वालों को देखो। तुम्हारा महल बना है, महल में खुश नहीं हो, महल में सुख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने कभी, आपका अगर 1 मंजिल का मकान है, आपने 2 मंजिल की कल्पना कर रखी हो, लेकिन काम नहीं है। आप 2 मंजिल बनाने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मन में संवेदनाएं और सोच सोच करके अपने समय और जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। और यही सोच हमको मौत से डर लगता है, सब छूट जाने का डर लगता है। अरे कभी सोचो, जन्म के समय कुछ न था, मृत्यु के समय सब कुछ रह जाएगा। आपके किए हुए कर्मों का शुभ और अशुभ संस्कार आपके साथ जाएंगे। उन संस्कारों के माध्यम से आपको सुख मिलेगा। दूसरों को खिलाने से उसके मन की तृप्ति हो सकती है, लेकिन आपके मन को खुशी मिलेगी। दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर देंगे, उसको सुख मिले या ना मिले, उसको संतुष्टि मिले या ना मिले, लेकिन हमें संतुष्टि जरूर मिलेगी जब जब मन में याद आएगा। इसलिए शुभ काम करने की जरूरत है, इसलिए सेवा करने की जरूरत है, इसलिए परोपकार करने की जरूरत है, इसलिए संतों की, गुरुजनों की पूजा करने की जरूरत है। मन शुद्ध होता है, मन में प्रसन्नता आती है, मन तृप्त होता है, तभी हम मौत से डर नहीं लगता। अपना और पराया समझ जाते हैं। ये दुनिया मतलबी यार है,
आपसे सिर्फ प्यार करते हैं लोग, आपसे सिर्फ प्रेम करते हैं लोग, सिर्फ मतलब के लिए। शुद्ध प्रेम वही करेगा जिसके अंदर स्वार्थ नहीं होगा। जहां पर स्वार्थ होगा वहां पर प्रेम नहीं होगा, और जहां पर प्रेम होगा वहां स्वार्थ नहीं होगा। सतगुरु कबीर साहब कहते, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ये ढाई अक्षर का जो प्रेम है, ये प्रेम लोगों को पागल बना देता है। प्रेम में लोग पागल हो जाते हैं, और वो पागल नहीं है, मूर्खता है। और पागलपन नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। पति पत्नी के प्रति निस्वार्थ प्रेम रहना चाहिए, प्रेमी प्रेमिकाओं के प्रति निस्वार्थ प्रेम रहना चाहिए। उसके बीच में अगर स्वार्थ की खाई है, स्वार्थ की दीवार अगर खड़ी है, एक दूसरे के शरीर को पाने के लिए स्वार्थ की दीवार खड़ी है, तो वहां प्रेम नहीं उपजेगा, वहां मोह उपजेगा कि कहीं उसका शरीर छूट जाए, कहीं उनका शरीर छूट गया, हम क्या करेंगे। इसलिए परिवार, पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, ये जितने भी शब्द आते हैं, इनसे मोह नहीं, इनसे प्रेम करो। अब प्रेम का मतलब है उसे जीना। जो आपको मिला है, जिस चीज को आपने कमाया है, जिन चीजों को आपने बनाया है, उनको आप जिए। और जिएंगे तो सुख मिलेगा, और सुख मिलेगा तो आपको डर खत्म होगा। समझ करके काम करें, इसलिए मौत से डर नहीं लगता। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ऐ मौत प्यारी, ऐ मौत प्यारी, नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छोड़ के नाम रसायन लाग। मौत नींद की निशानी है। जितना नींद में मजा आता है, उससे कहीं ज्यादा मौत में मजा आता है। लेकिन मौत के लिए काम तो करो। मौत मोह नहीं मांगती है, मौत प्रेम मांगती है। शमशान में बैठो और देखो, कितने अच्छे अच्छे, कितने वीर, कितने योद्धा, कितने धनवान, कितने राजा, कितने महाराजा, कितने अकड़ के चलने वाले शरीर को, जो साहब कहते हैं चलो का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो। अरे अपने शरीर को क्या गुमान करता है, क्या तू टेढ़ा टेढ़ा चलता है। कुछ नहीं होने वाला, सब धराशाही हो जाएगा, सबका सब कुछ आपके हाथ से छूट जाएगा। अपने को सोचो, अपने को विचारो, अपने को पहचानने की कोशिश करो। मैं कौन हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ, मृत्यु क्यों सत्य है, मृत्यु से क्यों डर लगता है। जन्म और मृत्यु के बीच का जो जीवन है, उसे ठीक तरीके से जीने का प्रयास करें। वही धर्म है, वही धार्मिकता है, और वही धार्मिक व्यक्ति है जिसे जीवन जीने की कला आ गई है, जिसे मौत से डर नहीं लगता है, जिसे अपने और परायों की समझ आ गई है। जो छूट जाए उससे डर नहीं, जो मिल जाए उससे खुशी नहीं, प्रसन्नता नहीं, वह व्यक्ति मौत से क्यों डरेगा। वह व्यक्ति जीवन को जिएगा, और सुख से जी करके, चैन से, प्रसन्नता से जीवन में आनंद ही आनंद है। जब यह घटनाएं हमारे जीवन में घटेंगी, तभी हमें सुख और शांति मिलेगी, और तभी हम मौत से